रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं, जैसे ये सीरीज है, सीरीज को देख के जिसको जिसको दर्द हुआ वो एक बार मुझे जरूर बताएगा कि अरे सर मेरे को सीरीज आती ही नहीं, सीरीज मुझसे होता ही नहीं। जल्दी से एक बार ट्राई करके बताओ इस सीरीज का आंसर क्या होगा। जल्दी से सारे लोग मुझे सोच के बताओ इस सीरीज का आंसर क्या होगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, नहीं तो कोई बात नहीं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब देखो देखो मेरे लाल, देखो देखो आराम से समझो, आराम से समझो। देखो ये एक सीरीज है, बोले हाँ गुरुजी। देख बेटवा, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये +1 है, बोले हाँ गुरुजी। मैंने कहा बेटवा इन दोनों की बात करता हूं, +1 है, बोले हाँ गुरुजी। मैंने कहा बेटवा अगर इन दोनों की बात करता हूं तो बोले गुरुजी +1 है। यानी देखो 1 2 6 7 21 22 66 67 +1 है। अब ये बताओ क्या तुम ये सोच रहे थे कि ये इतना आसान होगा? ये हो गया +1। अब मुझे आगे का नहीं पता, ठीक है ना? तो अब एक काम करते हैं, इनका इनका देखते हैं। अब देखो देखना कितना आसान हो गया। 2 का अगर यहां पे 2 तिहाई 6, अब देखो 7 का 21 में 7 तिया 21। अब देखो देखो आराम से आराम से, यहां पे गुणे 3, ये कितना हो गया 66। अगर अब ये 66 हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो गुणे 3, 7 त्रिक 21, यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट 1, 7 त्रिक के और 6 त्रिक 18, 18 2 20 यानी 201। और 201 में तुम ये नहीं कहोगे अतुल सर, अतुल सर सुनिए ना। मैंने कहा बोलो बोलो सर, सर मेरा सही है। सीना ठोक के कहोगे मास्टर साहब तीसरा लगा दीजिए। मैंने कहा गलत हुआ तो, अरे बोले सर क्या बात कर रहे हैं, लगा दीजिए तीसरा। मतलब आप घर आके नंबर जोड़ सकते हैं कि मेरा नहीं गलत हो सकता। अब बताओ सबको प्यार से समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ? बस तुम मेरे ऊपर छोड़ दो सारी चीजें, ठीक है? आगे चलते हैं। चलो इसका जवाब बताओ। अगर पत्रिका का संपादक से संबंध है, इसका आंसर बताओ। अगर पत्रिका का संपादक के साथ संबंध है तो नाटक का संबंध किससे होगा? जल्दी से ट्राई करो। बात समझ में आया तो मुझे बताना। भाई देखो, अगर मैगजीन को एडिटर देखता है तो नाटक को निर्देशक देखता है कि नहीं? डायरेक्टर देखता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज्यादा समय लेना चाहिए। नमस्ते कर लिया, चलो आगे चलते हैं। हो सिलॉग, सिलॉग, सिलॉग कितने लोगों को लगता है कि सर सिलॉग मेरा गलत हो ही नहीं सकता? आप चाहे जैसा बना लीजिए, मेरा सिलॉग नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा। इंपॉसिबल है कि मेरा सिलॉग गलत हो जाए। सोच के देखो, सोच के देखो। सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या नहीं। देखो अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ऑल एफ आर फिन, मतलब फॉल्स आर फिन, तो हम ये बोल देते हैं, ये देखो पूरा लिख देते हैं FOALS, ऑल फॉल्स आर क्या हो गया? फिन हो गया। चलो फिन हो गया। ऑल फिन्स आर कार। अगर ये डायग्राम बना, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये डायग्राम बना तो ऐसे आंख बंद कर लो, ऐसे आंख बंद कर लो, कह दो दोनों सही है। ऐसे क्यों? क्योंकि दोनों सम सम लिखा है। अगर इस तरीके का डायग्राम बन गया तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि दोनों सही है, दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, इसको कोई नहीं काट सकता। क्यों? चाहे सम एफ आर फिन बोलो तो भी सही है, सम कार आर फिन बोलो तो भी सही है, सम फिन आर फोल, कुछ भी बोलो सम लगा के सब सही है अगर ये डायग्राम बना है तो। सहमत हो तो एक बार यस सर बोलो ना कि हाँ सर सहमत है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों आंख बंद करके सही है, गलत होने का चांस ही नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी सिर्फ 3 सवाल कराए हैं। अब जैसे इसने पूछा, अब देखो ये गोट केवल 4 अल्फाबेट है मेरे लाल, गोट सिर्फ 4 अल्फाबेट है, लेकिन इस 4 अल्फाबेट को इसने कितना बड़ा लिख दिया, 4 अल्फाबेट को इसने कितना बड़ा लिख दिया। बोलो बात सही है? फिर यहां पे देखो डू लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है डू का कोड क्या होगा? जल्दी से सोचो, बता लोगे तो मुझे बता दो कि हाँ सर मुझसे हो जाएगा। ट्राई करो, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। सोचो जरा सा, आप आराम से सोचो क्या होना चाहिए। अब जरा देखना, तुम लोग बोलोगे क्या कह रहे हैं सर, ऐसा भी होता है? देखो बेटा, देखो देखो देखो, ये क्या लिखा है? GOAT, गोट लिखा हुआ है। उसने क्या किया कि इसका अपोजिट T होता है, इसका अपोजिट L होता है, इसका अपोजिट Z होता है, इसका अपोजिट 20 होता है। सॉरी क्या ही बोल रहा हूं मैं, इसका अपोजिट G होता है, इसका अपोजिट G होता है। अब उसने ये क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी 20, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी 12, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी 26, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी 7। उसने 20 का स्क्वायर कर दिया 400, 20 का स्क्वायर किया 400, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई? 400। अगर D है तो D का अपोजिट क्या होता है? W, W क्या है? 23,
23 का स्क्वायर कर देगा, 23 का स्क्वायर कर देगा। अब उसी तरीके से O है, O का अपोजिट क्या है, L, L का स्क्वायर करेगा यानी 12 का स्क्वायर करेगा, कितना हो जाएगा 144, है ना। तो 144, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल सही। अब बताओ किसी को समस्या? मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप सुनना बंद कर दोगे तो उस जगह से खत्म हो जाओ। समझ में आया? अब मैं पूरा क्यों करूं जब मुझे इतने में समझ में आ गया। देखो बेटवा, अगर तुम ये आदत नहीं डालोगे, ये मैथ्स में भी किया करो कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। अगर मेरा आंसर आ गया तो तुमको यहां पे कोई स्टेप में मार्क्स नहीं देने वाला, वो ये कहता है कि इन चारों में से कोई सही है। अगर तुम बिना क्वेश्चन देखे भी चौथे पे लगा सकते हो तो लगा दो। अगर बाबा बागेश्वर धाम जैसी शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम कह दो सर मैं इसका सोल्यूशन नहीं जानता, लेकिन डिप 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 कच्ची नीम की सड़क, बाबू धड़क धड़क, उसमें बैठा था पंजाबी, उसका नाम था शराबी, एन बेन चैन गो, सर ये वाला सही होगा। तो एग्जामिनर से इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसे कैसे सॉल्व किया। एग्जामिनर को बस इससे फर्क पड़ता तुमने सही पे टिक किया है कि नहीं, तुम कितने नॉलेजेबल हो ये कोई देखने नहीं जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूं इसे पहचानना सीखो कि मैं कम से कम एफर्ट डाल के कैसे सही आंसर ढूंढ सकता हूं, इसकी आदत डाल लो। सोचो जल्दी से, मैं पहले टाइमर चला दूं, पहले तुम आराम से देख लो ताकि आपको पूरा देखने का मैं अवसर दे दूं कि हां इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हो। अब जैसे ये सॉल्यूशन है, तुम देख के कहोगे अरे यार ये कौन सी बात है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रखना, ये इतना आसान है कि लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उनको लगता है ये थोड़ी ना करेगा, जबकि वही कर रहा होता है। बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, इधर देखो। जैसे उसने क्या किया, देखो ये 1 + 3 + 1 + 6 यानी 6 4 10 है कि 11, ये क्या आ गया 11। फिर उसने क्या बोला 5 + 2 + 0 + 7, 7 2 9 5 14, ये कितना हो गया 14। फिर क्या है 1 + 7 + 1 + 9, 9 1 10, 8 18। फिर क्या है 2 + 6 + 0 + 8, 8 6 14, 14 2 कितना हो गया 16, और 16 हो गया। अब देखो इवन है, लेकिन ये क्या है प्राइम नंबर है। अब अगर किसी को भी ये मैं दिखाता हूं तो उसको लगता है अरे सर ये करना था, मैं तो इवन ऑड ढूंढने के चक्कर में लग गया था कि हाँ ये पूरा का पूरा नंबर इवन ऑड है। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि ये याद नहीं किया जा सकता। ये ऐसा नहीं है कि अब ये समझ लिए तो तुम इस तरीके के सारे अगले सवाल कर लोगे। ये रीजनिंग है, यहां नंबर में कुछ भी गेम हो सकता है और तुम्हें हर तरीके के गेम का जवाब देना ही पड़ेगा। जल्दी से सोचो, यहां पे 9 11 12 15, इसमें कितने वर्ग हैं, जरा सोच समझ के जवाब देना। सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, 21 सेकंड है, जल्दी से सोचो। आप आराम से कोशिश करोगे सर हमसे गिन लेंगे, हमको पता चल जाएगा सर इतने। ट्राई करो, बात सही लगेगा समर्थन करना। देखो वर्गों की संख्या बोला है, वर्गों की संख्या कैसे देखते हैं, देखो जब रो कॉलम सेम हो तो इसको अच्छा मोटा मोटा गिन लो, मत ज्यादा फॉर्मूला लगाओ। 2 3 4, ये वाला 5, कोई दर्द, ये वाला 6, ये वाला 6, ठीक है, ये वाला 6, 6 के बाद ये वाला 7, ये वाला 7, ये वाला 7, बोले हाँ सर। 7 के बाद ये वाला 8, ये वाला 8, ये वाला 8, बोले हाँ 8। 8 के बाद ये वाला 9, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 11, ये वाला 12। अगर मैंने 12 गिना है तो तुम में से किसी की हिम्मत नहीं है जो इसे 12.5 भी कर दो। 12 अगर बोला है तो 12 से 15, 12 से 13 नहीं हो सकता। अगर मैंने 12 बोला है तो 12 ही होगा। और मैं बस इतना कहता हूं कि ये जो लोग तुक्का मारते हैं ना कि सर 15, सर 11, बेटवा अगर तुम मुझे थोड़ा सा सुन लो, मैं एज अ टीचर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम मुझे सिर्फ सुन लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम जैसा अभी तो मैंने ये बच्चों की तरह समझाया। जो प्रो लेवल का मेरा स्टूडेंट होगा, पता है इस क्वेश्चन को कैसे गिनेगा, जो प्रो लेवल का होगा, जो थोड़ा सा समझदार होगा, वो क्या कहेगा सर 5 इसमें है और 5 इसमें, 5 5 10, ये वाला ये हो गया, ये 11, ठीक है ना, ये 5 इसमें 5 इसमें, 5 5 10, ये 11 हो गया, और इसको और ऐड कर लीजिए, ये हो गया 12, हो गया, सॉल्व हो गया। इसमें 5 कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला 5, ये हो गया 5 5 10 11, और ये वाला 12, लो सॉल्व हो गया।
अब वो ऐसे नहीं गिनेगा 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 ये वाला 10 ये 11, ऐसे नहीं गिनेगा वो 5 5 10 11 ये 12 सर हो गया। तो ये प्रो लेवल है। तो यहां तक मेरी जिम्मेदारी, मैं इतना बेसिक तरीके से समझाता हूं ताकि तुम मायूस ना हो कि सर मुझे नहीं समझ में आता। सिर्फ सुनना शुरू कर दो, तुम खुद कहोगे कि सर आप बात सही कह रहे थे। ठीक है ना। अब ये बताओ, डबल को ये लिखेगा तो बताओ इसको क्या लिखेगा। बात मेरी सही लगेगा तो समर्थन करना। आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं आए तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। मैं तुमको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, पहले मेरी बात समझ लेना। अगर मेरी बात सही लगे तो मुझे फॉलो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। एक तुमको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं कैसे। उसने यहां पे क्या बोला, DOUBLE, 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 ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, VPEFMC। तो अगर मैंने आपसे ये बोला कि ये अगर 4 है, ये अगर 15 है, ये 21 है, ये 2 है, ये 12 है, ये 5 है, इसकी मैं बात करूं तो ये है 22, ये है 16, ये है 5, ये है 6, ये है 13, ये है 3। अब एक बात जरा देखना ध्यान से, समझ में आए तो मुझे फॉलो करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। इनके बीच 4 5, इनके बीच 21 22, 15 16, 2 3 5 6 12 13। ठीक, अगर ये समझ में आ गया कि हाँ महाराज है, तो इसको सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व मत करना। इसको देखो कौन कौन सा हट जाएगा, पीछे से देखो, पीछे से देखो मैं कितने ऑप्शन हटाता हूं। यानी यहां पे तीसरे नंबर वाला लास्ट में जाएगा। यानी अगर मैं 17 में 1 जोड़ दूं 18, यानी अंत में आर आना चाहिए। यहां पे अंत में आर आना चाहिए, अंत में आर आना चाहिए। मैं आगे से करूंगा ही नहीं, क्योंकि यहां भी जे है, यहां भी जे है, यहां भी जे है। जो आगे से करे वो बेवकूफ है। मुझे अंत में आर चाहिए, मतलब ये चला गया और ये चला गया, ये ठीक है ना, ये चला गया। अब मैं देखो, मेरी बात अगर सही लगेगा तो मुझे फॉलो करना। पीछे से 2 ऑप्शन चला गया, आगे में के और जे है। आगे में क्या लिखा है, के और जे है, तो यानी तीसरे नंबर वाला आगे आया है। तो यानी 9 में 1 जोड़ेगा 10, यानी शुरू में जे होना चाहिए, शुरू में जे होना चाहिए, मतलब ये चला गया। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि तीसरा बिल्कुल सही है। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं कि नहीं, पहले बताओ ना, सही कह रहा हूं कि नहीं। अब तीसरा मतलब इसलिए नहीं, मैंने तीसरा कैसे बोला कि पहला दूसरा चौथा नहीं होगा, इसलिए तीसरा सही होगा। तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि मेरा गलत नहीं है। वरना एग्जाम में हमेशा दुविधा बनी रहती कि मैं इतना करके आया हूं, पता नहीं मेरा इतना सही है कि नहीं। ये कहो कि जितना करके आए उससे एक भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसको ट्राई करो बेटा, एक बार इसको ट्राई करो। हाँ, इसको ट्राई करो। ए और बी के बीच में कौन खड़ा है, ए और बी के बीच में कौन खड़ा है। अब सिटिंग अरेंजमेंट लोग कहते हैं सर मुझसे नहीं आता, मैं तुमको सबसे धांसू तरीका सिखाता हूं, इसका बहुत ही शानदार तरीका सिखाता हूं। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में खड़े हैं, ठीक है, एक वृत्त में खड़े हैं, ऐसे एक वृत्त में खड़े हैं। ठीक, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं समझ में आएगा कतई मत करना मेरी क्लास। 2 2 4 2 6 सीधा सीधा है। चलो, बी डी और सी के बीच में है, अरे छोड़ो। ए ई और सी के बीच में है, छोड़ो। डी एफ के निकटतम बाईं ओर है, यानी उसने बोला डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्या ये डिसीजन मेरा सही था और ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, क्या ये समझ में आया सभी को, हाँ या ना। उसने बोला कि डी और एफ के निकटतम बाईं ओर। मैं क्वेश्चन ना यहां से सॉल्व करूंगा ना मैं क्वेश्चन यहां से सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक है, 2 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हो। सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे बेसिक रूल है कि जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो, डी एफ के निकटतम बाईं ओर है, तो डी एफ के निकटतम बाईं ओर है तो क्या करना है, डी एफ के। तो पहली बात तो एफ यहां हो गया, क्योंकि सभी फेसिंग सेंटर है, ये मत भूलना, सभी फेसिंग सेंटर है। और डी एफ के निकटतम बाईं ओर है, तो यानी डी यहां आ जाएगा, यानी घड़ी की दिशा में। किसी को तकलीफ हो तो कतई मुझे जरूर बता देना कि डी एफ के, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। चलो ठीक है। अब देखो बी डी और सी के बीच में, अब ये बैठाना आसान हो गया। बी डी और सी के बीच में, तो बी यहां हो गया, और बी डी और सी के बीच में, बी डी और सी के बीच में हो गया। ए ई और सी के बीच में, 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 यानी ये हो गया। उसने बोला ए और बी के बीच में कौन है, तो मेरे ख्याल से ए और बी के बीच में सी को होना चाहिए। ए और बी के बीच में सी है। आप मेरी बात समझ पाए। अगर मैं इस तरीके से यहां से क्वेश्चन सॉल्व करता तो मुझे ऐसे डायग्राम बनाना पड़ता। अगर मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व करता तो बी डी और सी के बीच में, तो एक बार बी यहां बनाता,
डी यहां भी आ सकता है, सी यहां भी आ सकता है, डी यहां भी आ सकता है, सी यहां भी आ सकता है। फर्जी का चकल्लस मुझे करना पड़ता। यहां से सॉल्व करो जहां से तुम्हें डेफिनेट इंफॉर्मेशन दी हुई। सहमत हो तो एक बार भैया दबे मुंह से भी यस सर बोल दो, अगर समझ में आया तो। ठीक है ना, चलो आगे चलते। अभी आपके पास बोल रहा है कि ये तीन तरीके के पैटर्न दिए हुए हैं, इनमें किसी 3 अंकों में एक विशेष तरीके की समानता है, लेकिन कोई एक अलग है। पहचान सको तो पहचान लो। ये है टाइमर 21 सेकंड का। नहीं समझ में आएगा मैं समझाऊंगा, ट्राई करके देख लो। आराम से सोच लो, अगर आ जाता है समझ में तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, देखो उसने किया क्या है। यहां पे 62 लिखा है, यहां पे 55 लिखा है, यानी 62 माइनस 55, 7 5 12, यानी इनके जो बीच का गैप है वो 7 का गैप है। ठीक है, 64 माइनस 43, यानी ये 1 है, और 6 2 8, यानी ये जो गैप है ये कितने का, 21 का गैप है। यानी इनके बीच का जो गैप है वो 21 है। ये किस हिसाब का अंतर आया भाई? 92 माइनस 83, यानी ये 12, और 9 3 12 होता है, यानी ये हो गया 9, और ये चला गया, यानी 9 का गैप है इनके बीच, 9 का गैप है। अब मैं अगर कहूं 71 माइनस 62, 9 2 11, यानी इनके बीच भी 9 का गैप है। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा अलग होना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सा अलग होना चाहिए? नहीं बेटा, इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी, है ना, क्योंकि जब होशियार होते हैं ना हम बहुत ज्यादा, तो पूरा हाथ ही निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है। बेटा जी इन्हीं को माइनस करने पे ये प्राइम नंबर आ रहा है। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर आ रहा है। बाकी 7 3 21, 3 3 9, 3 3 9 सब डिविजिबल है, लेकिन 7 इज द प्राइम नंबर, इसलिए पहला सही हो जाएगा। अब एग्जाम में जब लगता है ना, अरे यार इतना बेसिक सवाल मेरा क्यों गलत हो गया, क्योंकि एक ही नंबर से नौकरी से बाहर हो गए हो। एक ही नंबर ने तुमको इस बार फिर से पीछे उतना ही ढकेल दिया। जैसे लूडो में गोटी लाल होने वाली होती है ना, लूडो में, कि अब मेरी लाल हो जाएगी, है ना, तभी कोई पीट देता है तो फिर से वापस आना पड़ता है। बिल्कुल वही वाला हाल होता है। इसलिए कहते हैं इसको सुना जरूर किया करो, कि तुमको पहले से अच्छा महसूस हो। तो मेरे ख्याल से सहमत हो ना? तो ये गिल्टी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सुनने की आदत हो गई है कि सर इस तरीके का सवाल हो जाता है। उसने बोला है कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, जल्दी से सोचो। ये है टाइमर। कौन सा नहीं बन सकता है? बेटा जी ये ट्रिक जिसको नहीं आती एक बार नो सर लिखो। इसकी ट्रिक जिसको नहीं आती नो सर लिखो, ताकि मुझे लगे कि मेरे शब्दों की कोई कीमत है और आप लोग उसको अच्छे से सुन रहे हो मुझे और समझना चाहते हो कि सर इसकी ट्रिक सिखाइए। जिसको इसकी ट्रिक नहीं आती एक बार नो सर लिखो कि नहीं सर मुझे नहीं आती। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पहले एक्सेप्ट करो कि सर नहीं आता। हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे बेटा। अब मेरी बात जरा सुनना, इधर आओ। मैंने आपको क्या सिखाया है? खुले पासे में, जैसे इस दुनिया में आज तक ब्रह्मा ने कोई ऐसा घर नहीं बनाया जहां देवरानी जेठानी सुखपूर्वक रह सके। हो ही नहीं सकता, चाहे मेरा घर हो चाहे तुम्हारा घर हो, नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग खून होती हैं एक दूसरे को। महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला होती है इस पृथ्वी पर। अगर महिला की कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो सिर्फ महिला ही है। तो ये बात याद रखना। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहां कहीं भी ए और सी, देखो जहां सी ए होगा वहां सी नहीं होगा। ये देखो यहां ए है ना, तो देखो यहां कहीं सी नहीं है। देखिए ना, जहां ए होगा वहां सी नहीं होगा। जहां ए है, देखो जहां सी है वहां ए नहीं होगा। देखो जहां सी है वहां ए नहीं होगा। क्यों? इन दोनों का 36 का आंकड़ा होता है। जहां कहीं ये एक दूसरे के साथ हो गई, वो डाइस कभी नहीं बनाया जा सकता। देखो जैसे बी और डी कहीं एक साथ नहीं होना चाहिए। बी और डी कहीं एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बी और डी हो गया तो ये कभी जिंदगी में नहीं बनाया जा सकता। याद रखना, आंसर आ गया। मतलब एक छोड़ के अगला हमेशा अपोजिट होता है, ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। तुम पूरे डाइस में चेक कर लो, जहां ई होगा वहां एफ नहीं होगा, जहां एफ होगा वहां ई नहीं होगा। बर्दाश्त ही नहीं कर सकते एक दूसरे को। एफ होगा देखो ई नहीं है, ई है देखो एफ नहीं है, एफ है ई नहीं है। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसा कोई मकान बना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस दिन तुमको एहसास हो जाए ना कि अरे नहीं सर आप झूठ बोलते, कभी आइए हमारे घर, देखिए हमारी मम्मी और हमारी चाची में कितना प्रेम है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन कब? जब तक दोनों के अलग अलग मायके वाले नहीं आ जाते। जब दोनों के अलग अलग मायके वाले आ जाते हैं ना, तो उंगली फोड़ फोड़ के एक दूसरे की बुराई करती है, क्योंकि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही होती है।
तो ये चीजें कभी भूलोगे नहीं। अब मेरी बात जरा समझना, मैंने अगर आपसे कहा अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आपको सिखाया गया 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना 8। बोले हाँ सर 8 होता है, बोले हाँ सर 8 होता है, बोले बिल्कुल बात सही है, बोले ठीक है। मैं थोड़ा बेटा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं यार, अर्जुन बहुत तेज कमेंट चल रहा है बेटा, इतना बड़ा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट कर देना बेटवा, मैं पढ़ के तुझे रिप्लाई कर दूंगा, प्रॉमिस कर दूंगा बेटा, परेशान नहीं होना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन प्लीज इतनी तेज कमेंट चल रहा है बेटवा, इतना बड़ा कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा अर्जुन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अब जरा समझना, यहां पे 8 ट्रायंगल है, जरा समझो, मैं लिख रहा हूं जरा ध्यान से समझना। यहां पर 8 ट्रायंगल है, यहां पर भी 8 ट्रायंगल है, यहां पर भी 8 ट्रायंगल है। तो 8 8 2 16 8 3 24, 24 इज कॉल्ड सूखा सूखा, 24 ट्रायंगल ये हो गया। 24 के बाद ये वाला 25, ये वाला 26, ये वाला 27, ये वाला 28। तो मेरे हिसाब से तो 28 होना चाहिए। आप लोग कितने समझदार हैं भगवान जाने, कितने ट्रायंगल होंगे। अच्छा जो लोग 26 बोल रहे हो, मुझे इतना बताओ, ऐसा मैंने क्या गलत गड़बड़ बताया? आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं मुझे इतना सुन लेना चाहिए? भाई स्वाभाविक सी बात है कि 8 ट्रायंगल इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, 1 2 3 4, 4 दूना 8। जिसको तकलीफ हो आप मुझे एक बार जरूर बताना कि महाराज मुझे नहीं समझ में आया। एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लेकिन लाइक जरूर कर देना यार, सेशन एक बार लाइक जरूर कर दो मेरे भाई प्लीज, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर जी सूखा नशा की है, 20 बता रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गया था, थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गया था कि मुझे क्या कहीं लाइन तो नहीं गिननी, कहीं स्क्वायर तो नहीं गिनना है। इतना ब्लंडर जवाब 8 8 तो हो जाता है, होली नजदीक आ गई है ना, तो कभी कभी भांग वांग खा लेते हैं। 28 बिल्कुल सही है, 28 बिल्कुल सही है, हाँ 28 बिल्कुल सही है। चलो बाय मिस्टेक गलत टिक है। इसमें बताओ, देखो एक नया सवाल, ये करके दिखाओ, मैं तुमको पूछ, इसको ट्राई करो, इसे ये स्किप मत करना, इसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तुमको एक नई चीज बताता हूं, कभी इसको ना ऑप्शन से ही हटा दूंगा मैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तुम लोग करो कैसे करते हो, फिर देखना इसे मैं ऑप्शन से ही बता दूंगा। ये ऑप्शन से ही हटा दोगे तुम कि सर ये हो ही नहीं सकता, ऑप्शन से ही सॉल्व करना सिखा दूंगा मैं। बात सही लगेगी तो समर्थन करना। मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था बेटा, अगर मेरी बात अगर ना समझ में आए तो मुझे टोक दिया करो, लेकिन ये चीज समझो, बड़ा सवाल हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है, इसको आगे से कभी मत करना। देखो 18 और 16 तो तुम क्या कहोगे सर -2 है, 5 और 3 क्या कहोगे सर -2 है, तो 10 और 12 ये +2 हो गया मेरे लाल। तो यही अलग हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये 10 सेकंड का सवाल है? मैंने आपसे क्या बोला, जब 4 अल्फाबेट का ऑड वन आउट आए, मेरे साथ बोलो, 4 अल्फाबेट का ऑड वन आउट आए तो हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है। 4 अल्फाबेट का अगर ऑड वन आउट है तो मैक्सिमम टाइम पीछे से सॉल्व करना, मैक्सिमम टाइम आंसर तुरंत मिल जाएगा। बताओ ये 10 सेकंड का सवाल था कि नहीं? लेकिन कई बच्चे हे सर ये वाला मत दिखाया करिए, इसमें सर दर्द हो जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इसको सुन लिया करो, इस तरीके के सवाल में बता दूंगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आगे चलते, ये सिलॉक का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। एक बात नोट करके लिख लो, इस पृथ्वी पर चाहे बैंक वाले सुन रहे हो चाहे मुझे एसएससी वाले सुन रहे हो, एक बात नोट करके ये कहीं लिख लो, इसको ऐसे नोट कर लेना क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। इन बिटवीन ऑल एंड नो आइदर और नेवर फॉलो, आइदर और नेवर फॉलो, ये याद रखना। मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ऑल और नो के बीच आइदर और कभी नहीं लगता, ऑल और नो के बीच आइदर और कभी नहीं लगता, यानी ये गलत हो गया। कभी भी ये हमेशा जिंदगी में याद रखना कि अगर ऑल और नो की बात करें, इनके बीच इस पृथ्वी पर कभी आइदर और लग ही नहीं सकता, चाहे जो कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऑल और नो के साथ कभी जिंदगी में आइदर और नहीं लगता। दूसरी बात, ये दोनों देवता है, ये दोनों देवता, जब ऊपर पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हो, पूरा का पूरा क्या लिखा हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा हो, तो नीचे नेगेटिव यानी राक्षस कंसीडर नहीं होगा। 100% पॉसिबिलिटी की यहां बात नहीं की जाती, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी की चर्चा नहीं करता, लेकिन इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नेवर बी फॉलो विद 100%। अभी तक मैंने गोला वोला कुछ नहीं बनाया,
अभी तक मैंने गोला वाला कुछ नहीं बनाया, यानी दूसरा गलत है और दूसरा भी गलत है और बोथ फॉलो हो नहीं सकता। तो बिना मैं पहला देखे बता सकता हूं चौथा सही होगा। बिना डायग्राम बनाए, बिना कुछ किए मैं बता सकता हूं ये सही होगा। सहमत हो तो मेरी बात से बताना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में सत्यता है कि नहीं। मतलब कि पहले अगर पूरा ऊपर पॉजिटिव है तो नेगेटिव सही होगा नहीं, इसलिए दूसरा गलत, और बोथ फॉलो होगा नहीं, और ऑल और नो के साथ कभी आइदर और लगता नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो बिना सॉल्व किए आंसर आ गया। क्या सहमत हो मेरी बात से? क्या ये 10 सेकंड का सवाल था? मैं बार बार कहता हूं, अगर तुम लोग रोज शाम को 6 बजे मुझे सुनने की आदत डाल लिए, मैं तुमको फिर कहता हूं कि दुनिया कहेगी कि ये बंदा रीजनिंग का क्वेश्चन जितने शार्प तरीके से छूता है कोई नहीं छू सकता। क्योंकि मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कि अलग अलग तरीके का पैटर्न मैं आपको बता सकूं। जैसे ये नंबर है, मैं आपसे ये कहता हूं ये करके दिखाओ, जबकि आसान है, एकदम नजदीक है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि मुझे ये करके दिखाओ। देखिए कितने लोग इसे कर पाते हो, लगा लो दिमाग, जल्दी से लगा लो। बात सही लगेगा तो समर्थन करना। ये तो सीधा सीधा दिख भी रहा है। जब कोई ज्यादा जिसके नजदीक होता है ना तो हमको वो दूर से दिख जाता है। अब इसमें देखो